दिन की मीटिंग में हम सभी आ, आपको मैं कल्पेश जीवानी स्वागत करता हूं। अभी पहले दिन हमारा मीटिंग हुआ था जो था ड्रीम के बारे में, जो जयेश भाई ने बहुत ही बखूबी लिया। दूसरे दिन का मैं आशा करता हूं आप सभी ने पहले दिन का जो हमारा मीटिंग हुआ था उसके ड्रीम के बारे में तो आपने 8, 10, 15 ड्रीम्स लिखे होंगे। दूसरे दिन हमारा हुआ था कंपनी के बारे में जो प्रतीक सर ने लिया था, और कल जो हमारा सेशन हुआ किरण भोयर सर ने लिया जो इंडस्ट्रीज के बारे में, और उसमें नेटसर्फ क्या है, अदर कंपनी और नेटसर्फ के बारे में लिया था, पोटेंशियल लिया था। तो आज और एक टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। जिस लीडर से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूं वो बम्बई से बिलोंग करते हैं, और आज कई लोगों का एक प्रश्न भी रहता है, कई लोग मेरे को पूछते भी है कि सर ये फास्ट ट्रैक क्या है, इसका सिस्टम क्या है। तो आज जो सेशन होने वाला है वो सेशन ऑलरेडी नेटसर्फ जो हमें टूल्स देती है, यानी कि 5 फाइंडर जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर होने वाला है, और उसकी ताकत क्या है, और सिस्टम कर एक बार आपने बिठा दी तो सिस्टम यानी कि आप ऑटोमेटिकली वो चलेगा और पैसा आएगा, ऐसी ये सिस्टम है। तो आप लोगों का मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका अनम्यूट कर सकते हो? ओके। तो yes, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बम्बई से बिलोंग करते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। ऑलरेडी वो इंजीनियर है, हर एक दिन अलग अलग, पर आज तो इंजीनियर है जो आपके पूरे स्पेयर पार्ट खोल के रख देंगे। तो मैं ये वर्चुअल स्टेज के ऊपर मेरे जो 115 लोग हैं उसके बीच में मैं आपकी सभी लोगों की जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर किशोर परब सर। वेलकम ऑन द स्टेज सर। thank you very much sir. Thank you very much. वेलकम सर। शुरू करना है डायरेक्ट क्या? आपके बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता के आप शुरू कर सकते हो, ऐसा ही हमारा रोज रहता है सर। ये तो स्टोरी मेरा बीच में आते ही रहेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में मैं भी कल्पेश सर की ओर से और नेटसर्फ की ओर से स्वागत करता हूँ। एक अच्छा मौका मिला है कि आपके सामने मेरी बातें शेयर करने के लिए, और हमें अच्छा हमेशा ही लगता है कि नेटसर्फ को हमें ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो टीम कौन सी है क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लोगों के साथ रूबरू होने का जो हमें अवसर मिलता है तो हम सच में बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ये मौका मिल रहा है आपके साथ बात करने का। दूसरी चीज, कल्पेश सर और हम मतलब एक ऐसे फ्रेंड है कि हम आपस में जब भी मिलते हैं तो सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। तो उनके लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला है तो मैं बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ मेरा। और बहुत सारे लोगों को मैं ऑलरेडी कुछ लोगों को पहचानता हूँ, और मुझे विनू भाई भी दिखे थे या उनका नाम दिखा था, वो भी है। विनू भाई जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। राम जी भाई जी है, तो अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करने में। तो सबसे पहले वापस एक बार परिचय मेरा करा के देता हूँ। मेरा नाम किशोर परब है, मुंबई से हूँ। करीबन लास्ट 11 सालों से ये नेटसर्फ बिजनेस में कर रहा हूँ। ये बिजनेस में क्यों करा, जैसे सर ने बोला इंजीनियर, इंजीनियर यानी क्या होता है, वो उसको खुद को लगता है इधर है, लेकिन एक्चुअली ये इधर नहीं होता, वो नीचे घुटने में होता, ऐसा मेरा मानना है। कोई इंजीनियर रहेगा तो माफ कर देना, लेकिन उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ। नेटसर्फ में आने के बाद मेरी ये होशियारी निकल गई, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपका जो भी चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, जो वहाँ पे नहीं कर सकते। आज यही टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऐसा क्या है करियर, तो मैं मेरा पीपीटी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे लास्ट 11 सालों से मैं काम कर रहा हूँ नेटसर्फ में, लेकिन सबसे बड़ा आनंद क्या हो रहा है यहाँ पे,
कि लोगों का करियर होते हुए देखना, ये सबसे बड़ा आनंद मिलता है। क्योंकि मैं मेरे करियर के लिए आया था, लेकिन मैं लोगों का करियर नहीं कर सकता था। लेकिन आज नेटसप में हम मेरे खुद के करियर के साथ साथ और भी कई लोगों का करियर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत अब नेटसप बिजनेस में है। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि करियर मतलब क्या है। हर एक व्यक्ति करियर चाहता है। आज कोई भी टीवी चैनल देखिए आप, वहाँ पे सिंगिंग का शो होता है, डांसिंग का शो होता है, या और कोई भी है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हर व्यक्ति बोलता है मुझे करियर करना है। और करियर करने के लिए क्या है, तो करियर करने के लिए अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल है। जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा भी जब डांसिंग शो पे जाता है तो वो क्या बोलता है कि मुझे ये डांस में क्या करना है, मुझे करियर करना है। यानी एग्जैक्ट क्या हो गया करियर, यानी उसको पैसा चाहिए, उसको शोहरत चाहिए, उसको नाम चाहिए, पहचानने वाले लोग चाहिए, उसको कलाकारी के, उसकी जो कलाकारी है उसको सभी लोगों ने सलाम करना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें बोलनी चाहिए, और यही हो गया करियर। सिर्फ पैसा ये नहीं होता है। और ये करियर के चक्कर में क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग, मतलब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिसकर्मी बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, शेफ बनना चाहता है। तो अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं करियर करने के लिए। शायद हम भी हमारे बच्चों को बोलते हैं भाई करियर करना है तो कुछ तो प्रोफेशन को चुन ले। तो ये करियर करने के लिए अलग अलग प्रोफेशन को चुनते। लेकिन ये जब प्रोफेशन को हम लोग चुनते तो यहाँ पे आने वाले जो कुछ चीजें है, कभी उसके बारे में हमने सोचा ही क्या। चलो देखते, सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी प्रोफेशन जब चुनते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हम लोग को करना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है। ये शिक्षा हम लोग क्या करते हैं, उस करियर के हिसाब से हमें लेना बहुत जरूरी है। मतलब वापस क्या आ गया, अलग अलग पड़ाव आ गए, अलग अलग हो गया। चलो कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा। तो ये अलग अलग शिक्षा करियर के लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में होता है, अगर मुझे करियर करना है किसी भी फील्ड में तो मुझे समय देना पड़ता है। मतलब ये समय क्या होता है, मेरे हिसाब से नहीं देना पड़ता है, जो शिक्षा लेना है उनके हिसाब से मुझे समय देना पड़ता है। शायद कुछ जगह पे पूरा दिन, कुछ जगह पे दिन रात, ये सब कुछ करना पड़ता है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि पैसा खर्चा करना पड़ता है। मतलब अलग अलग जो भी प्रोफेशन में हम लोग जाते करियर के लिए, वहां पे पैसा खर्चा किए बिना हमें प्रोफेशन या करियर मिलता नहीं है। कितने दिन तक, जब तक मैं उसकी डिग्री हासिल नहीं करता हूँ तब तक मुझे पैसा खर्चा करना ही पड़ता है। मम्मी पापा करते हैं, भाई बहन करता है, या खुद कमा के करते हैं, वो करना ही पड़ता है हर प्रोफेशन में। कल्पेश सर, बात समझ में आ रही है? स्क्रीन भी बराबर से दिख रहा है? यस सर 100%। ओके। बहुत बढ़िया। तो मतलब हर एक प्रोफेशन में एजुकेशन ले लो, समय दे दो, पैसा खर्चा करो, और उसके बाद में हम क्या करते, एफर्ट्स लगाते। ऐसे एफर्ट्स होते हैं ये जानलेवा होते। मतलब एक हाथी का जो है ना बोझ उठाने जितने एफर्ट्स हमें करियर करने के लिए लगाने पड़ते हैं। और उसकी वजह से जो प्रोफेशन में जाते हैं, जो करियर करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब करियर करने वाले लोगों की संख्या ये 100 में 5 लोग ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन लेना, टाइम देना, पैसा खर्चा करना और बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ करियर करने के लिए और एक चीज की जरूरत होती है, सैक्रिफाइस, त्याग करना पड़ता है। जब तक त्याग नहीं करते हैं तब तक करियर होता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग देख रहे, जो जो लोगों का करियर हुआ है उन्हें कोई ना कोई चीजों का त्याग करना पड़ा है। शायद जो जो चीजें पसंद है उसको छोड़ना पड़ा है, तब तक करियर कभी होता नहीं है। आप कोई भी जाओ, किसी को टीवी देखने का शौक है, छोड़ना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई करनी है। होली दिवाली ये वो रिश्ते नाते सब छोड़ के करियर करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है ये सब छोड़ के। तो यहाँ पे एक ही चीज है, कोई भी प्रोफेशन करो, कोई भी प्रोफेशन में करियर करना चाहो तो एजुकेशन, समय, पैसा, एफर्ट्स और सैक्रिफाइस किए बिना मिलता नहीं है। अभी हम आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक डॉक्टर, जब एक डॉक्टर बनते हैं
तो यह डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? जैसे मैंने पहले ही बताया, एजुकेशन क्या क्या लेना पड़ता है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर हायर सेकेंडरी, फिर हायर है, फिर उसके बाद में अलग अलग क्या होते हैं कि डिग्री, ये वो सब स्पेशलिस्ट, सब कुछ करना पड़ता है। अब ये सब जब कर रहे एक डॉक्टर बनता है, उनको टाइम देना पड़ता है। ये सच में जो टाइम देते खुद के मर्जी का होता है या उनके इंस्टीट्यूट के मर्जी का होता है? अगर इंस्टीट्यूट ने बोला 7 बजे जाना है, 7 बजे के पहले ही जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने बोला आपको रात को 10 बजे तक रुकना है, उनको 10 बजे तक रुकना ही पड़ता है, क्योंकि करियर का सवाल है। पैसा टाइम देने के बाद, मतलब ये एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम देते हैं, फिर पैसा, फीस क्या लगता है? फीस तो पहले भरनी पड़ती है ना, क्योंकि कमाई तो तभी नहीं होती है। कौन भरता है? माँ बाप, बहन है, भाई है, कोई चाचा मामा कुछ भी है, या खुद भी कुछ लोग क्या करते हैं, काम करके पैसा भरते हैं। कितना पैसा खर्चा होता है एक डॉक्टर बनने के लिए? लाखों रुपया फीस में डालना पड़ता है। उसके बाद एफर्ट्स, मेहनत, दिन रात पढ़ाई। क्या लगता है डॉक्टर बनने के लिए 3-4 घंटा पढ़ाई में चलेगा? 5-6 घंटा पढ़ाई करके चलेगा क्या? नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर बनना है तो करीबन 14 से 15 घंटा रोज पढ़ाई करना पड़ता है। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये सभी डॉक्टर को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है हर एक चीज का। ये कभी भी जाएंगे तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ना इनको दिवाली है, ना तो इनको होली है, ना तो भाई दूज है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपना काम क्या करते हैं, मुझे डॉक्टर बनना, इनके दिमाग में फिक्स है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो ही मेरा करियर होगा। और ये चक्कर में ये डॉक्टर क्या करता है, उसका करियर कब स्टार्ट होता है? 40 के एज में करियर स्टार्ट होता है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद उम्र ढलने लगती है, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। क्या बात मेरी सच है? अगर आप सुन पा रहे मुझे तो आप बता दीजिए, डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके 40 के बाद करियर स्टार्ट होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अब हम लोग आते हैं नेटसप। अब हम लोग आते हैं नेटसप में। अभी नेटसप में आपको करियर करना है, क्या लगता है आपको ये सभी चीजें करनी पड़ेगी क्या? चलो कोई तो बताइए। मेरे सामने गणेश बागुल साहब जी है। बागुल साहब, क्या लगता है नेटसप में अगर करियर करना है तो ये सभी चीजें करनी पड़ेगी क्या? एक मिनट। चलो अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो, ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम। मेरे सामने हर्षदा ठाकुर। हाँ बागुल साहब बोलिए, अभी क्या हाँ, लगता है? ये सभी तो करना ही पड़ेगा ना। वेरी गुड, क्या लगता है? और हर्षदा ठाकुर मैडम, आपको क्या लगता है? अभी म्यूट कर दीजिए। हाँ, हर्षदा ठाकुर मैडम, अगर नेटसप में करियर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सभी चीजें करनी पड़ेगी? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप म्यूट कर दीजिए। देखिए अभी नेटसप में क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें नेटसप में कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजुकेशन। क्या आपको नेटसप में जो है ये एजुकेशन बाहर से मिला है क्या नेटसप करने के लिए? जो भी आपने जो भी किया रहेगा, शायद किसी ने कॉमर्स किया, साइंस किया, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई और कुछ बन रहा है, ये जो नॉलेज है ये नेटसप में अभी आपको थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा। अभी आपको नेटसप का नॉलेज लेना पड़ेगा, जो आज आप लोग कई दिनों से ये चल रहा है, कैरी चल रहा है। जैसे अभी कल्पेश सर ने बताया कि आपको कंपनी का नॉलेज मिला, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज मिला, आपको फास्ट ट्रैक का भी आज मिल रहा है, कल और कोई सेशन होगा। तो ये नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, ये एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। और ये जो एजुकेशन के लिए आपको टाइम भी देना है। अब ये टाइम कितना देना है? ये टाइम जो है आप 2 घंटा 3 घंटा डेली का निकाल के ये एजुकेशन ले लो, अलग अलग टाइप से। कभी हम लोग जूम ऐप के द्वारा ले रहे हैं, कभी आपको यूट्यूब के द्वारा लेंगे, कभी आप अलग अलग पीपीटी देख रहे हैं, कभी अलग अलग आप बुक पढ़ रहे, नेटसप के वीडियो देख रहे, इसके द्वारा भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नॉलेज लेने के लिए आपको टाइम देना जरूरी है, जैसे हम लोगों ने स्कूल में दिया। तीसरी चीज देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पैसा खर्चा करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जो नेटसप की जो इंडस्ट्री है, यहाँ का जो करियर है, यहाँ पे आपको पैसा खर्चा करना नहीं। यहाँ पे आप सीखते 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 पैसा कमा रहे हो।
बाकी सब प्रोफेशन में क्या है, पहला पैसा खर्चा करो, फिर एजुकेशन ले लो, फिर करियर, फिर होगा नहीं होगा उसका भी पता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो और कब कमा रहे हो। अभी यहाँ पे एफर्ट लेने हैं क्या, जैसे आप बाकी करियर में देख रहे, हाथी उठाने जितने एफर्ट्स यहाँ पे नहीं है। आपको एफर्ट्स कितने लेने हैं, आपकी सोच क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड्स है। आप जितने ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतना सक्सेस आपको जल्दी मिलेगा। उसके बाद है सैक्रिफाइस। देखो कोई भी फील्ड में जाइए, जब तक सैक्रिफाइस नहीं करते हैं तब तक करियर नहीं होता है। तो नेटसप में भी आपको सैक्रिफाइस करना है। लेकिन जैसे बाकी फील्ड में हम लोग ने देखा 30, 35, 40 साल सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन नेटसप में आपको जो सैक्रिफाइस करना है सिर्फ 3 से 5 साल करना है। ये 3 से 5 सालों में कौन सी चीजों का सैक्रिफाइस करना है। सबसे पहला अगर बात करते हैं हम लोग, टीवी साइड में रखो, आपको जो जो अच्छा लगता है उसको साइड में रखो। दूसरी तीसरी चीज अगर बात करते हैं हम लोग, आपको ऐसे मीटिंग में आना पड़ेगा। उसके बाद में चाहे मूड है या नहीं है, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, आलस को दूर करना पड़ेगा। वैशाली मैडम बराबर की नहीं, आप सुन पा रहे तो यस, क्योंकि ये चीजें हम लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें करियर करना है। तो आज तक हमारा करियर नहीं हुआ है। देखो आज तक हम लोग डॉक्टर नहीं बन पाए, शायद इंजीनियर नहीं बन पाए, या और कुछ नहीं बन पाए। क्यों? शायद हमने एजुकेशन नहीं लिया, या एजुकेशन लिया लेकिन करियर सेट कर नहीं पाए। ये भी हो सकता है। पैसा खर्चा कर नहीं पाए, इसकी वजह से एजुकेशन नहीं ले पाए, टाइम नहीं दे पाए क्योंकि हम दूसरे कामों में एंगेज थे। शायद मैं एफर्ट लेना नहीं जानता था, नहीं चाहता था, क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो चीजें अच्छी लगती है उसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और आपको करियर करना है तो पूरा फोकस आपके नेटसप के सिस्टम पे होना जरूरी है। अब ये क्या सिस्टम है, तो यहाँ पे आपके करियर के लिए ये सभी चीजें यहाँ पे नेटसप ने दी है। आपको एजुकेशन मिलेगा, टाइम दे रहे हैं आप, छोटा मोटा मनी आपको खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, एफर्ट डालने हैं। तो यहाँ पे आपका करियर कब स्टार्ट होगा, ये आप चाहोगे तब स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका करियर आज से ही शुरू हो गया समझो। जब आप ये सभी चीजों को सोचोगे मुझे करना ही है, आप जब ये ठान लोगे तब से आपके करियर की शुरुआत होगी। और ये करियर करने के लिए आपको सिर्फ 3 से 5 साल देने हैं। मैं 3 से 5 साल थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो नेटसप आपको दे रहा है, जो आगे बताने वाला है, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने में ही उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका करियर कब स्टार्ट करना है ये आपको ठानना है। अब नेटसप इसके लिए क्या कर रहा है, तो नेटसप ने भी आपके करियर के लिए एक करियर पाथ बनाया है। जैसे डॉक्टर बनना है तो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लेना है, हायर एजुकेशन लेना है, स्पेशलाइज एजुकेशन लेना है। उसी तरह से नेटसप ने आपके करियर के लिए अलग अलग एक पाथ बनाया है। पाथ फाइंडर मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अभी कोई अहमदाबाद में रहता है, तो अहमदाबाद से मुंबई आना है, तो वो अहमदाबाद से मुंबई आना है, अगर मुझे बस से आना है तो बस का ट्रैक है, अगर मुझे ट्रेन से आना है तो ट्रेन का ट्रैक है, अगर मुझे फ्लाइट से आना है तो फ्लाइट का ट्रैक है। जो ट्रैक चुनूंगा उसके हिसाब से मैं पहुंचने वाला हूँ। तो नेटसप ने भी यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए एक रास्ता बना के रखा है। आपको क्या करना है, उस रास्ते पे ही चलना है। देखो जैसे अहमदाबाद से मैं मुंबई आ रहा हूँ, करीबन लगभग 500 किलोमीटर है पकड़ते हम लोग। अहमदाबाद से मुंबई दिखता है क्या रामजी भाई, अहमदाबाद से मुंबई दिखता है क्या? हाँ या ना? आप मुंडी हिला सकते हैं, अभी सर हिला के भी बोल सकते हैं, ठीक है। 500 किलोमीटर दिखता नहीं है, बराबर की नहीं? प्रतीक गोयल साहब, अहमदाबाद से मुंबई दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन ये दिखता है दोस्तों। ये कैसे दिखता है, ये मन की आंखों से दिखता है। जो गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाने वाले को शायद 1 या 2 किलोमीटर सामने का दिखता है, लेकिन उसके दिमाग में फिट होता है कि मैं अहमदाबाद से निकला हूं तो मेरे दिमाग में मुंबई है, तब जाके वो पहुंच पाता है, नहीं तो वो पहुंच नहीं पाता है। तो उसी तरह से आप जब नेटसप का करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले ये ठान लेना है कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है। या आपके इधर माइंड में सेट होना चाहिए। जब ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तब आपको बीच में अलग अलग स्टेशन आते जाएंगे। जैसे जैसे एक स्टेशन जाएगा,
आपको पता चलेगा अभी 2 स्टेशन चले गए, इतने ही बचे हैं, 4 चले गए, इतने ही बचे हैं, 10 चले गए, इतने ही बचे हैं। तो आपके मन में आपका डेस्टिनेशन नजदीक नजदीक दिखाई देगा, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इसी तरह से नेटसप का जो पाथफाइंडर है, यहाँ पे आपको अलग अलग पड़ाव दिए हैं। आप पहले राइजिंग स्टार बनो। अगर आपने नए बिजनेस की शुरुआत की है तो आपका पहला पड़ाव है राइजिंग स्टार। फिर क्लब सक्षम और क्लब अस्मिता। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो प्राइमरी एजुकेशन लेना है, उसी तरह से यहाँ पे राइजिंग स्टार सक्षम अस्मिता है। बस बस आवाज म्यूट कर सकते हैं आप। એક કાઢો પહેલા શું કરવું છે? માઇક ચાલુ કર્યું માઇક નથી કરવું, બંધ કરી દે. मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। आप आपका खोल दो सर, आपका म्यूट हो गया, आप खोल दो आपका। ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो रास्ता है ये नेटसप ने बनाया है यहाँ पे। तो हम आगे चल के देखते हैं ये रास्ते पे चलना क्यों है, कैसे चलना है हम लोग। तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं आगे कि हमें राइजिंग स्टार ये कंपनी ने दिया है। ये हमारे रास्ते का पहला स्टेशन है जो मैंने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया उसके ऊपर राइजिंग स्टार। ये राइजिंग स्टार यानी क्या है? देखो कंपनी ने यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दी है कि ये राइजिंग स्टार बनना क्यों है। देखो कंपनी आपको हम लोग को 3%, 4%, 5%, 6% का कमीशन देते, यानी 0 से लेके 50,000 टोटल इनकम 3% है। 50,000 के ऊपर 2 लाख तक 4%, 2 लाख से लेके 10 लाख तक 5% और 10 लाख के ऊपर हम लोग को 6% का कमीशन आते रहता है। अभी 3 से लेके 4 में जाने के लिए हमें 50,000 का इनकम यानी 17 लाख का टर्नओवर करना है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 3 महीना 6 महीना लगता है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दिया है। ये क्या है कि आप अगर 10 राइजिंग स्टार बनाते हो, अभी तो ऑफर भी चल रहा है, वो डायरेक्ट ऑफर पे आता हूँ, और ये राइजिंग स्टार बनाने के लिए आखिरी मौका है। आप ये जून महीने में 5 मास्टर डायरेक्ट सेलर्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं 4,000 MRP एंड अबाव। तो जो बंदा अभी तक 3% में है ये 4% में चला जाएगा। यानी हम पकड़ते सिर्फ अभी का जो ऑफर है 5,000 MRP का अगर पकड़ते तो 3,500 रुपीज का कैश पे करना है, यानी करीबन 17,500 के टर्नओवर के ऊपर हम 3% से 4% में जाते हैं। हमने जब शुरुआत किया था हमें 17 लाख का टर्नओवर देना पड़ा था, करीबन 300 लोगों का टीम बनाना पड़ा था। लेकिन आज आपके पास मौका है, अगर आपका हो गया है तो आपके टीम में जो जो लोग हैं उनको कान में जाके बोलो ये आखिरी मंथ है, इसके बाद राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट हमारा ये खत्म होने वाला है और इसका जो है अगला वर्जन आने वाला है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फोकस करो, ये आपका पहला पड़ाव है। मतलब क्या कि यहाँ पे आपको 5, 10, 20 लोगों की टीम बन रही है। जब ये टीम बन जाती है तब आता है दूसरा पड़ाव, ये है क्लब सक्षम एंड क्लब अस्मिता। अब क्लब सक्षम एंड क्लब अस्मिता क्या है? एक छोटा गोल है। देखो जो जॉब करने वाला है उसके दिमाग में एक गोल होता है छोटा सा। क्या गोल होता है कि वो 25 दिन अगर मंथ में काम करता है तो उसको फुल सैलरी मिलेगी। अगर उसमें से उसने कुछ दिन छुट्टी ले ली तो उसकी सैलरी कट हो जाती है। अगर कोई किसान है या फसल लगाता है तो उसका भी एक गोल होता है। वो क्या गोल रखता है कि अगर मैं 3 महीने का फसल लगा रहा हूँ तो 3 महीने के बाद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते, वो क्या सोचते कि मैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर अगर ये बनाऊं तो आगे चल के क्या करेगा, ये मुझे मेरे बुढ़ापे में सहारा बनाऊंगा। ये गोल होता है। तो हर एक जैसे गोल रखते हैं तो उसी तरह से ये गोल हमारे जीवन में होना जरूरी है। देखो और एक एग्जांपल लेता हूँ। पीयूष सर, बच्चों की एग्जाम होती है या नहीं होती है? बच्चे एग्जाम करते हैं बराबर। आप अनम्यूट कर सकते हैं, बाद में म्यूट कर देना, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। चलो नहीं हो, हाँ ओके हो पाया है। तो बच्चों के एग्जाम क्यों जरूरी है? क्या बेनिफिट है उसके? क्यों होना चाहिए बच्चों के एग्जाम? एक गोल ही है ना वो भी।
चलो मैं ही बता देता हूँ, अगर बच्चों के एग्जाम नहीं रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चों का प्रोग्रेस क्या है, मेरा जो बच्चा है कौन से सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में वो कमजोर है, ये हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए एग्जाम एक गोल है। तो उसी तरह से जब आप नेटसप में करियर की शुरुआत करते हैं तो राइजिंग स्टार के बाद आपका मेन शुरू हो जाता है, आपका करियर का फर्स्ट स्टेप होता है ये क्लब सक्षम एंड क्लब अस्मिता। ये एक मंथली गोल दिया है, अगर ये मंथली गोल आप अचीव करते हो तो आप कहाँ पे जा रहे हो इसका ट्रैकिंग आपके अपलाइन, आपके सीनियर आपके ऊपर रख सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है इसके ऊपर कंपनी के मैनेजर का भी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान जाता है कि यस ये जो संदीप सर मुझे सामने दिख रहे हैं ये नेटसप के क्लब सक्षम क्लब अस्मिता अचीवर्स है, ये हिरेन मेहता साहब जो है ये नेटसप के सक्षम अचीवर करके आए हैं, इस पे क्या हो रहा है पूरा ध्यान जाता है। और आपका जब अचीवमेंट होता है तो आपको भी अच्छा फील होता है। एक अचीवमेंट हो गया, जैसे एक स्टेशन कंप्लीट किया, दूसरा स्टेशन मैंने पार किया, अब मेरा गोल क्या है नजदीक आ रहा है। तो ये जो है मंथली अचीवमेंट है जिसमें हम लोगों ने 3 पड़ाव दिए हैं। एक जो पड़ाव है ये लेवल 1 बोलते हैं हम लोग, जिसको क्लब सक्षम या क्लब अस्मिता बोल रहे हैं। इसमें आपका टारगेट क्या है, टीम 1 से 20,000, टीम 2 से 20,000। अब ये टारगेट जो है आपको अकेले पूरा करना है क्या, नहीं। आपने राइजिंग स्टार बने हो तो आपके पास 10, 15, 20 लोगों की टीम है, ये टीम में से आपको 20,000 का टारगेट पूरा करना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर लोग दिख रहे हैं, अभी शायद ये नंबर 1 वाला जो बंदा है ये 2,000 का टर्नओवर देगा, शायद ये नंबर 2 वाला उसके नीचे है ये 5,000 का देगा, ये यहाँ पे तीसरा नंबर दिख रहा है ये 10,000 देगा, यानी 10, 5 और 2 17,000 का हो गया। यानी टीम में से आपको ये टर्नओवर निकालना है। यानी यहाँ पे आपको सक्षम अस्मिता करते वक्त जब आप टीम से टर्नओवर निकालने की कोशिश करते हो तब आपकी लीडरशिप क्वालिटी प्रूव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं, ये टीम वर्क का काम है। तो टीम 1, टीम 2 से जो आपके टीम में लोग हैं आपको एक टर्नओवर सोचना है कि मुझे 20,000 करना है, तो कौन से बंदे से 5,000 का निकालूं, कौन से बंदे से 10,000 का निकालना है, कौन से बंदे से 2,000 का रिपर्चेस निकालना है, ये आप तय करके ये टर्नओवर को हासिल कर सकते हो। ये टीम गेम है और आप ऐसे करते हो तो आपका अचीवमेंट हो गया, पहला वाला अचीवमेंट हो गया लेवल 1। बेनिफिट क्या मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है, ठीक है, जो जो प्रोग्राम है यहाँ पे फेलिसिटेशन के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन स्टार्ट हो गया, अब आप पैसा भी कमा रहे हैं और एजुकेशन भी ले रहे हैं। देखो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐसा जरिया है जहाँ पे एजुकेशन ले रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो, जो बाकी भी कोई भी प्रोफेशन में नहीं है। अभी आपको दूसरा पड़ाव क्रॉस करना है, ये पड़ाव है प्राइम टारगेट। यानी जब आप पहला टारगेट पूरा करते हो लेवल 1 का, तब आप लेवल 2 में चले जाते हो। और ये लेवल 2 करने के लिए अभी आपको करना क्या है, सिंपल थी मैं वापस टर्नओवर है लेवल 2 के लिए 40,000 और 40,000 का। अभी अकेले करना है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, आपके टीम में से एक बंदा, जहाँ पे मैंने L1 लिखा है, कोई भी 1 या 2 बंदे को आप चुन लो, उनका लेवल 1 करना है, और टीम 2 से और एक बंदे को चुन लो, उनका लेवल 1 अचीवमेंट करना है। यानी मिनिमम 2 लोगों को आपके टीम में से आप चुनो कि जिनका टारगेट आपको हासिल करना है। अभी ये L1 यहाँ पे दिख रहा है, L1 यहाँ पे टीम 2 में दिख रहा है, इनका 20,000 हो गया तो आपका क्या हो गया, 40,000 हो गया ऑटोमेटिक। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अकेला अचीवमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे नीचे से मेरे टीम का भी अचीवमेंट हो रहा है, और जब ये टीम का अचीवमेंट होता है तब जाके हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा, आप प्राइम क्लब सक्षम क्लब अस्मिता आपको कहलाए जाएंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको फेलिसिटेट करते करते सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखो दोस्तों ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, देखो अगर हम लोग देते कि जन्म से लेके मरने तक हमें क्या क्या कितने सर्टिफिकेट मिलते हैं पता नहीं, लेकिन मिनिमम 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। पहला मिलता है जन्म लेते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा लेते हैं शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट,
और जब मृत्यु हो जाती है तब डेथ सर्टिफिकेट। ये 3 बाय डिफॉल्ट लेने पड़ते हैं, इसीलिए लेते हैं। उसके अलावा क्या मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सर्टिफिकेट अगर आप लेते हो और इसका फ्रेम बना के घर में लगाते हो तो घर वालों के बीच में आपका इमेज बढ़ जाता है। आपके बच्चे ये सर्टिफिकेट को देख के बोलते हैं मुझे भी चाहिए, उनके अंदर भी अचीवमेंट की भावना चली जाती है, इसीलिए बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका सेकंड पड़ाव, क्लब सक्षम क्लब अस्मिता लेवल 2। अब आते हैं लेवल 3। सेम उसी तरह से करना है। जिन लोगों का लेवल 1 हम लोग ने अचीव किया था, अब उन लोगों का लेवल 2 करना है और उनके नीचे से लेवल 1 वाले लोगों को लाना है। यानी जैसे आप एक सीढ़ी ऊपर जाते हो वैसे आपके नीचे वाले को खींच के आपकी जगह पे लेके आना है। फिर क्या करना है, वही सेम सिस्टम आपको और ऊपर जाना है, उनको आपकी जगह पे लेके आओ और उनकी जगह पे उनके नीचे वाले को लेके आओ, तो ही आपका करियर आसानी से बनेगा। एलिट टारगेट यहाँ पे आपको है 60,000 टर्नओवर करना है। सेम आपने टीम में से किया, आपका टर्नओवर ऑटोमेटिक हो गया। अभी जो लोगों ने मई महीने में सक्षम अस्मिता किया था लेवल 1, उनके लिए आज ये मौका है। अगर वो लेवल 2 का टारगेट हासिल करते हैं तो 1,000 रुपीज का बोनस भी कंपनी की ओर से। जिन लोगों ने प्राइम अचीवमेंट किया था लास्ट मंथ में मई महीने में, वो अगर यहाँ पे एलिट टारगेट हासिल करते हैं तो उनको 2,000 रुपीज का बोनस भी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा टर्नओवर कमीशन आ रहा है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी हमें मिल रहा है। निजामुद्दीन साहब, आप थोड़ा बैठ के सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बैठ जाइए निजामुद्दीन, हाँ बैठ के सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग सो के नहीं होता है, ठीक है। और करियर के लिए आप आए तो मेरा हक बनता है कि आपको मैं ये बातें समझाऊं। माफ करना सर, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप एलिट अचीवमेंट करते हो 60,000 61,000, टीम में नीचे 2 लोगों का आपका प्राइम हो रहा है, उसके नीचे 4 लोगों का लेवल 1 का अचीवमेंट हो रहा है, तो आपके साथ भी अचीवर्स बन रहे हैं। आगे चल के आते क्लब नेटवर्क। दोस्तों ये जो पड़ाव है इसको कभी भूलना नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। दोस्तों मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं जॉब कर रहा था, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन जिंदगी क्या होती है ना ये कभी पता नहीं था, क्योंकि वही था सुबह 10 से लेके शाम की जिंदगी। मतलब क्या था, 2 टाइम पंच था, बीच में 1 टाइम का लंच था और बाकी कुछ नहीं था। और यहाँ पे मैंने ये क्लब नेटवर्क के जरिए मेरा जिंदगी पूरा बदल दिया। दोस्तों ये क्लब नेटवर्क क्या है, तो एक सोच है। क्लब नेटवर्क क्या है, एक विजन है। क्लब नेटवर्क क्या है, एक डायरेक्शन है। हम काम करके थकते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मनोरंजन लगता है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे पिकनिक पे जाए, दोस्तों के साथ जाए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जाते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जेब का खर्चा देख के जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क ने जहाँ पे ये क्लब नेटवर्क जो थीम बनाया है, ये ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीम है, जब आप ये अचीव करोगे ना तब आपको लगेगा ये सच मैं एक राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट जगह पे मैं यहाँ पे हूँ। दोस्तों मेरा पहला अचीवमेंट जो था क्लब नेटवर्क का, ये गोवा का अचीवमेंट था। एक आम इंसान ने कभी लग्जरियस होटल नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा था। ओहो ओके, एक ही मिनट, एनोटेट को मैं डिसेबल कर देता हूँ, मैं भूल गया, एक ही मिनट। चलो डिसेबल हो गया एनोटेशन, टच नहीं होगा। तो जब मैंने ये क्लब नेटवर्क पहला अचीवमेंट किया था, हम लोगों ने जब किया था तब ये टारगेट बहुत ज्यादा था, 6.5 लाख का टारगेट होता था, 6,60,000 का। अभी तो बहुत ही कम कर दिया है। मेरा पहला अचीवमेंट था ये क्लब नेटवर्क गोवा का लाइफस्टाइल करके उसका थीम का नाम था। दोस्तों मैं ओल्वो बस में कभी नहीं बैठा था, लेकिन नेटवर्क की वजह से बैठा। दूसरा चीज, रात को हम लोगों ने जर्नी करके हम लोग हॉलिडे इन होटल गोवा में पहुंच गए। जैसे बस से उतरे, हमारा जो स्वागत किया गया ना वहां पे,
जो सेलिब्रिटी का स्वागत करते हैं ना वैसा स्वागत किया, कुमकुम तिलक लगाया, माला पहनाई। मुझे फील ऐसे हुआ कि कौन हूं मैं, क्या अचीवमेंट किया है जो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। खुश हो गया। फिर हम लोगों ने रूमिंग के लिए गए, अभी लग्जरियस होटल कभी नहीं देखा था। रूमिंग के लिए जब गए थे तो मैंने मेरा पैन कार्ड दिया, क्योंकि एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। तो पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड देने के बाद उन्होंने की दी। अभी वो चाबी यानी डिजिटल, हमारे जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है वैसे था। कभी मैंने देखा नहीं था। ऊपर गया मैं फ्लोर के ऊपर, अभी ये खोलने का कैसा वो भी पता नहीं था। उस वक्त की बात है, मैं बाहर ही खड़ा रहा। बाद में वो जो रूम बॉय आते उन्होंने मुझे खोल के दिया। जैसे रूम खोल के दिया तो लाइट किधर है वो नहीं दिख रहा था, वो कार्ड अंदर डालना पड़ता ये पता नहीं था। मतलब पहली बार गया था मैं रूम में, जाते ही देखा वाह, ऐसा बेड देखा था, कभी हम लोगों ने ऐसे बेड पे नहीं सोए थे। तो एक फटाक से सब जूते निकाले, छलांग लगा दी, नरम नरम मुलायम। फिर टब था, टब में नहाए। तो ये फीलिंग जो आया कि भाई दोस्तों कभी ऐसा करने नहीं मिला था एक आम इंसान को, और उसके बाद में जिंदगी ने एक अच्छा टर्न ले लिया। तो ये क्लब नेटवर्क बहुत जरूरी है। आपको कुछ झलकियां मैं दिखाता हूँ ये क्लब नेटवर्क की। यहाँ पे ये बॉलीवुड क्लब नेटवर्क का थीम था, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में, जहाँ पे जैकी श्रॉफ है, हमारे सुजीत जैन साहब है, संजय मालपानी साहब है, ये लोग भी है। उसके बाद में एक हमारा थीम था जो हमने थाईलैंड लेके गए थे। एक साथ में करीबन 1500 लोग थाईलैंड टूर पे गए थे, एक रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों ये थाईलैंड में हम ऐसी जगह पे गए थे जोमटियन, जहाँ पे उस वक्त का दुनिया का 90 नंबर का जो होटल था एम्बेसडर सिटी, यहाँ पे नेटसप के लोगों को, अचीवर्स को रखा गया था। पहली बार इंडियन लोगों को उस होटल में परमिशन मिली नेटसप की वजह से। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे नेटसप ने इतना एंजॉयमेंट कराया लोगों को। दोस्तों जो लोग यहाँ पे आए थे वो जिंदगी भर ये अवसर को भूल नहीं पाए। फिर उसके बाद में बॉलीवुड क्लब नेटसप, भारत का सबसे बड़ा जो होटल है, ये रेनेसेंस मुंबई में एक लग्जरियस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये क्लब नेटसप हुआ। हाउसफुल करके उसका नाम था। यहाँ पे भी अलग अलग सेलिब्रिटी आए, यहाँ पे भी करीबन 1200 लोग थे। उसके बाद लियोनिया हैदराबाद 2000 लोगों के साथ हमने यहाँ पे क्लब नेटसप किया। अलग अलग इवेंट हो गए, अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पे हो गए थे। ये 2000 लोगों को एक ही जगह पे एक लग्जरियस प्रॉपर्टी में रखा था। दोस्तों सोचो, आप पैसा भी मिल रहा है और भारत के साथ साथ देश विदेश की यात्रा कर रहे। आप गुजरात के लोग हो तो आपको पता है पतंग महोत्सव होता है अहमदाबाद में। दोस्तों यहाँ पे नेटसप ने भी एक पतंग महोत्सव किया था गोवा में, बीच के ऊपर। यहाँ पे हर एक जो लोग थे, नेटसप के जो लोग थे, ये सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। पूरा बचपन याद आ रहा था। मुझे आज भी याद है कि नटू भाई चौहान साहब जो हमारे गुजरात के ही है, तो वो भी ये इतने अच्छी तरह से कर रहे थे, पूरा भूल चुके थे। तो ये एक एंजॉयमेंट लाइफ टाइम याद करने वाला था। और ये सबसे बढ़िया जो लास्ट ईयर हमारा हुआ था, ये चेन्नई में महाबलीपुरम में 4000 लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जबरदस्त इवेंट हमने किया था। यहाँ पे सलीम सुलेमान नाइट भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे एक 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टी में रखा था। करीबन 23 से ज्यादा होटल नेटसप ने बुक किए थे 4000 लोगों के लिए। तो सोच सकते हैं क्या नेटसप क्या कर रहा है। जो लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते यहाँ पे कर रहे। ऐसे अलग अलग बालेवाड़ी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर जाके, कल्पेश सर भी याद है उनको, यहाँ पे जाके स्पोर्ट्स हम लोगों ने खेले हैं। और जो महिलाएं हैं इनके लिए भी नेटसप ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके दी है क्लब नेटसप के द्वारा। इनका एक ख्वाहिश होता है कि हमें रैंप वॉक करना है, कैट वॉक करना है। यहाँ पे नेटसप ने प्रोफेशनल ट्रेनर्स को बुला के उनको सम्मान दिया था। तो ये भी यादगार पल नेटसप ने दिए थे। देखो दोस्तों, आज ये करियर का पड़ाव देख रहे, पहले राइजिंग स्टार हो गया, फिर क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, फिर अब क्लब नेटसप आ रहे। अभी का जो क्लब नेटसप चल रहा है हमारा, ये हो रहा है मलेशिया का टूर चल रहा है। एक बहुत बड़ा टूर है ये हमारा अभी चल रहा है। आप चाहिए तो जानकारी आप आपके अपलाइन से भी ले सकते।
दूसरी बात आती है कि जब हम लोग एंजॉय करने जाते हैं तो हमें फैमिली की याद आती है। तो नेट्सअप आपको एक नेट्सअप आइकॉन करके प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट के जरिए आपके फैमिली के साथ जाके भी क्लब नेट्सअप में आप एंजॉय कर सकते हैं। अब ये फैमिली के साथ क्यों दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो लोग फैमिली के साथ आते हैं तब वहां पे फैमिली भी देख रहे हैं नेट्सअप को, आपके अचीवमेंट को, आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक आइकॉन को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप आपके फैमिली के साथ आते हैं तो आपको बैठने की जगह अलग होती है, आपका सम्मान किया जाता है स्टेज के ऊपर, पूरे फैमिली के साथ जाके आपको ट्रॉफी दी जाती है हजारों लोगों के सामने। आपकी फैमिली को भी अच्छा लगता है। ये नेट्सअप आइकॉन है। साथ ही साथ इसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम का भी एक जरिया दिया जाता है। तो ये भी हमारे पास है। मिशन कैप। मिशन कैप यानी क्या है, हमारा जो 8,19,250 का जो पड़ाव है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पड़ाव दूर है, तो इसमें हमने क्या किया है, आपके लिए अलग अलग छोटे छोटे पड़ाव रखे हैं ताकि आपका अचीवमेंट और नजदीक आ जाए। साथ ही साथ 1-19, 2-19, 4-19, 6-19 और 8-19 अलग अलग क्लब निर्माण किए हैं। सफायर प्रेसिडेंट, प्लैटिनम प्रेसिडेंट, डायमंड प्रेसिडेंट, डबल डायमंड एंड अल्टीमेट कैप। ये आपका जो है, आप अगर समझो 1-19 का टारगेट अचीव करते हो मिशन कैप का, तो आपको सम्मान और ऊंचे दर्जे का दिया जा रहा है। आप जब अचीवमेंट होके जब जाते हो तो आपके लिए होटल अलग होता है, आपके लिए ट्रीटमेंट अलग होता है, आपका मान सम्मान अलग तरह से किया जाता है जो जिंदगी में कभी मिला नहीं है। और उसके बाद आता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दोस्तों ये फास्ट ट्रैक के जरिए आप जो 5 साल में करियर करने वाले थे, ये और नजदीक आता है। 3 साल, 2 साल, 1 साल में भी आप कर सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है, एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग सिस्टम नेट्सअप ने यहाँ पे डेवलप किया है। ये क्या है, तो ये फास्ट ट्रैक क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको 1000 डेज का करियर कोर्स है। ये स्पेशलाइज कोर्स है। ये 6 महीनों में डिवाइड किया है। ये करीबन 3 साल का है समझो, तो 6 महीनों में डिवाइड किया है। इसका एंट्री जो होता है या तो जनवरी में कर सकते हैं या तो जुलाई में कर सकते हैं। जैसे एकेडमिक ईयर होता है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकेंड सेमेस्टर होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपको ये क्लब नेट्सअप दिया जाता है। उसका एंट्री होता है जनवरी में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना हो गया। फिर वापस इसका एंट्री आता है जुलाई में। जो व्यक्ति जनवरी में एंट्री नहीं लेता है उसको जुलाई में लेना पड़ता है। और यहाँ पे आपको कंपनी एवरी मंथ आपको ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग आपको 100 सब्जेक्ट होते हैं। ये 100 सब्जेक्ट के ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है। आपको ऐसा स्पीकर बनाया जाता है, ऐसा लीडर बनाया जाता है जिसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका पूरा बदल जाता है। उनका फोटोशूट होता है, इनके वीडियोस बनते हैं और नेट्सअप में आपको पूरी तरह से फेमस किया जाता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा जनरेशन पे आउट भी दिया जाता है। और एक खासियत है, साल में 2 बार आपको इंटरनेशनल टूर का भी आपको सम्मान मिलता है। मतलब जो लोग फास्ट ट्रैक में है, ये फास्ट ट्रैक वाले लोग बाकी सब लोगों से अलग है। मतलब क्या है कि ये करियर ओरिएंटेड लोग हैं, ये विजन लेने वाले लोग हैं, ये कुछ तो बनना चाहते ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को हमने साइड में ला, उनको ग्रूमिंग करने का काम किया जाता है। उनमें हम जैसे बोलते हैं ना कि कोयले की खदान से एक हीरा होता है, मिलता है, वो हीरे को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते, तराशते हैं, चमक लाते हैं। वैसे आपकी हुनर को यहाँ पे तराशा जाता है, आपको चमकाया जाता है, आपको एक लीडर बनाया जाता है। यही है हमारा फास्ट ट्रैक। दोस्तों आज अगर आप फास्ट ट्रैक में नहीं हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जुलाई महीना, यानी जुलाई महीने में आपको फास्ट ट्रैक पे एंट्री लेना है। आप अगर अभी फास्ट ट्रैक में हो तो आपको टीम को जुलाई महीने में फास्ट ट्रैक पे लाने का एक अच्छा मौका यहाँ पे है। अब आपको करना क्या है, सिंपल एक ही चीज है।
जैसे आपने ये देखा रहेगा, उसको आप क्या बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में मुझे पता नहीं, लगोरी बोलते हैं या जो भी है गेम, आपने बचपन में खेला रहेगा ये गेम। बहुत सारे लोगों ने, जयेश गोयानी सब, आपने ये गेम खेला है या नहीं खेला है? खेला है, बराबर कि नहीं? मनीष सर, आपने ये गेम खेला है या नहीं किया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। आर्या कोष्टी सर, आपने ये गेम देखा है, खेला है कि नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच। मतलब क्या है कि ये गेम हर एक ने खेला है। इसमें क्या होता है, बेस मजबूत बनाना पड़ता है, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना होता है। अगर मैंने ऊपर का चीज नीचे लगाया तो ये बेस बनता नहीं है। उसी तरह से नेटसप में जब आप आ रहे तो आपको बेस बना के काम करना है। ये जो महीना है, जो भी हमारे हाथ में अभी दिन बचे हैं, यहाँ पे आप एक टीम बनाओ। और ये टीम बनाने के लिए कंपनी ने अलग अलग ऑफर दिए हैं। क्या क्या ऑफर्स है? सबसे पहले आपको लॉकडाउन ऑफर है, 5000 एमआरपी 30% डिस्काउंट, 10,000 एमआरपी 40% डिस्काउंट, अनलॉक ऑफर है 2000 एमआरपी 10% डिस्काउंट। ये नेटसप के लाइफ में पहली बार ऐसा ऑफर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में जुड़ जाए, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में आज प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो कम लागत में लोग बिजनेस शुरू करें, इसीलिए ऑफर दिया है। और जो खेडूत भाई है, किसान लोग है, उनके लिए 20,000 एमआरपी 45% डिस्काउंट। तो अब आपको काम क्या है, अलग अलग वेबिनार के जरिए, सेमिनार के जरिए, 1-to-1 के जरिए टीम बनाओ, नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आओ। ये राइजिंग स्टार का टीम बनाओ, क्योंकि लास्ट मंथ है, क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता का टीम बनाओ। मैं आपको एक वादा करता हूँ दोस्तों, ये महीने जो लोग टीम बनाएंगे, अगले महीने जुलाई महीने में बहुत बड़े धमाके आपके लिए आने वाले हैं। ये जो धमाके है, इसमें आपका टीम जो है, मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, 3 साल भी नहीं लगेंगे, 1.5 से 2 साल में आपका जो सपना है नेटसप से पूरा हो सकता है। तो बेस बनाइए, और जुलाई महीने में जो लोग अभी टीम में नीचे बॉटम में है, ऐसे सभी लोगों को एग्जीक्यूशन 1 में एंट्री लेने के लिए बोलो। 6 महीने का पढ़ाओ, मिनिमम टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप जैसे ही ये 6 महीना खत्म हो जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना खत्म हो गया, ट्रेनिंग मिल गया, मोटिवेशन आ गया, अचीवमेंट हो गया, अगला जनवरी आ रहा है दोस्तों। ये जनवरी में मिनिमम आपका एक लेवल अप, एग्जीक्यूशन 2, जनवरी 2021। आपके नीचे वाले लोग ये एग्जीक्यूशन 1 में आने चाहिए, उनके नीचे वाले लोग ये क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, राइजिंग स्टार, क्लब नेटसप में आने चाहिए। C1 यानी कोर 1 जो होता है, उसमें जुलाई 2021 में अगला पड़ाव, 6 महीना खत्म, वापस आपको मिनिमम, आप 1 लेवल 2 लेवल अप भी कर सकते हैं, ये आपके टीम साइज के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है, लेकिन मिनिमम 1 लेवल अप करो। P1 जुलाई 2022, P2 जनवरी 2022। जब आपका P2 होता है, आपका आई एम नेक्स्ट तो 2023 में ही हो जाता है, जनवरी में, और आप कैप लगा सकते हैं। ये आपके पड़ाव है, ये बेस बनाते 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 आगे बढ़ो। मैं आपको बोलता हूँ 3 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज मुझे हर महीने जो कैप लग रहा है, क्योंकि मेरे नीचे भी यही बेस है, मेरे नीचे फास्ट ट्रैक वाले लोग हैं, मेरे नीचे आई एम नेक्स्ट वाले लोग हैं, इसीलिए मैं क्या अचीवमेंट कर रहा हूँ। तो आपको भी यही बेस बनाना है, आपकी सोच को बदलना है, आपकी थिंक टैंक को बदलना है। और देखो, एक तो कहावत भी है, जैसी सोच वैसा आउटपुट। अगर हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। अब आपके हाथ में ये दिया है दोस्तों, ये समय है बेस बनाने का, ये समय है टीम बनाने का, ये समय है टीम वर्क करने का, क्योंकि कोई भी इंसान जिंदगी में अकेले सक्सेसफुल नहीं होता है, और करियर करना है तो टीम बनाना ही पड़ेगा, तब तक ये नहीं होता है। तो आज आपके हाथ में ये आखिरी महीना है टीम बनाने के लिए। ये सिस्टम से अगर आप जाते हो, स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो, पीपीटी चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए, बेस बनाइए, आगे बढ़िए। बस दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि नेटसप ने आपके लिए एक अच्छा पाथ फाइंडर दिया है, एक अच्छा रास्ता दिया है, ये रास्ते के ऊपर चलो। जब हमने शुरुआत की थी
तब ये रास्ता नहीं था, अब हाईवे बन चुका है। अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे पहला टाइम लगता था, अभी बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। तो ये हाईवे नेटसप ने आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, जुलाई महीना जो है छोड़ना नहीं है, इसीलिए इस महीने वर्किंग हार्ड करो। जो भी समय है नेटसप के बारे में सोचने में लगाओ। आज सुबह कल्पेश सर ने मुझे आज बताया कि आपके टीम के लिए लेना है। फटाफट मैंने शुरुआत किया, आपके लिए नया पीपीटी बना दूं, ताकि आपको नया कुछ तो दे दूं, नया कुछ तो होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई है, ध्यान में आ गई है। कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, आप सीनियर से मार्गदर्शन ले सकते हो, और आप सभी का नेटसप में अच्छा करियर हो। आप सभी को नेटसप में अच्छे मुकाम हासिल हो जाए, सबका फॉरेन टूर हो जाए। आप नेटसप में आते हो तो आपको देश विदेश के हर टूर मिल जाए, और आपको लोग अलग नाम से पहचाने। यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। और आज का सेशन दोस्तों मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच परब सर। एक बार परब सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही बढ़िया वैसे इंफॉर्मेशन मिला आज। सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सही में आज सुबह में ही मेरा बात हुआ और सर ने बोला कोई बात नहीं कल्पेश भाई, हम करते हैं, और तुरंत समय दे दिया। ये पहले से मानते हैं, वैसे बम्बई वाले को तो पता ही है, पहले से मानते हैं कि हमारा टीम है, ऐसा ही मेरे को बोलते हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए परब सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये महीना जो है पीड़ना है, क्योंकि आने वाले 3 साल में हम भी कैप तक पहुंच सकते हैं। जैसे सर पहुंचे, एक रास्ता ऑलरेडी हाईवे बन चुका है, बस हमको उसके ऊपर जाना है। तो आज किसी का भी डाउट है या तो क्वेश्चन है तो बिंदास आप बोल सकते हैं। वैसे सर भी हमारे साथ में 5-7 मिनट, या तो कोई बोलना चाहता है तो आप, जिसको नहीं बोलना है वो आप म्यूट रखिए। मैं आप सभी का अनम्यूट करता हूँ। वैसे जिसको बोलना है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? यस। परब सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नेट अरे बहुत रवि कम भाई है, जी, मैं मालूम ये तो मेरे लिए बात है कि आप सबके लिए टाइम मिला है, आपका पेआउट बढ़े तो ये मैं समझूंगा कि मेरा जो आज का ट्रेनिंग है ये सफल रहा। तो थैंक यू कि कोई, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है आप सबके प्रति। सर मेरा भी थैंक यू आपसे सर। वादा है सभी लोगों की ओर से कि हम सभी लोग आने वाले महीने में फास्ट ट्रैक में रहेंगे और जनरेशन इनकम का बेनिफिट उठाएंगे। तो क्या बात। 100% सर, 100%, क्योंकि अभी यही महीना है और यही महीने में ज्यादा से ज्यादा हम राइजिंग स्टार और सीएसीएस का टीम बनाएंगे और आने वाले महीने में 100% सभी लोग फास्ट ट्रैक में रहेंगे सर, 100%। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग आ जाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। सही में सर। और फास्ट ट्रैक के ट्रेनिंग में तो मैं रहूंगा ही। हाँ, आज ही मेरे को कोई बोल रहा था कि कौन आ रहा है करके, मैं बोला सर आ रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, मैंने एक बार ही उनको सुना था फास्ट ट्रैक में, आज ही बात हुआ था। यस जयेश भाई। नहीं परब सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत कुछ आज हमें सीखने मिला, और आपका जो सपोर्ट हमारी मुंबई टीम के लिए रहता है वो हमेशा काबिले तारीफ रहता है। और आपके इतने एफर्ट्स और इतना जो आप दिन रात हमारे सबके लिए काम करते हैं, आप कौन सी टीम में है वो कभी देखते नहीं है। yes. और यही चीज हमें और मोटिवेट करती है इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। और आप हमारे लिए ट्रूली एक इंस्पिरेशन हो, आप एक रोल मॉडल हो, आपने एक उदाहरण सेट किया है सर। हम आपके ही नक्शे कदम पे चलेंगे और सर हम सफलता पाएंगे। बहुत ही कम समय में हम सब बहुत ज्यादा सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। यस जयेश भाई, सही। सर ने सरल भाषा में, मीठी बोली में बहुत अच्छी तरीके से समझाया करियर के बारे में। तो नेटसर्फ अगर कहीं पे भी हम करियर करते हैं, नेटसर्फ में कितना आसान है करियर करना। और सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि बिना नेटवर्क के आप करोड़पति नहीं बन सकते हो, तो नेटवर्क बनाना है तो क्यों ना हम नेटसर्फ में बनाए। बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो
कोई कुछ प्रश्न या कुछ बोलना चाहता है? एवरीवन? यस? कोई? ओके, नितेश भाई, यस। एक सेकेंड ना, नितेश भाई। यस, नितेश भाई, आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वहां से अनम्यूट कर दीजिए। यस, नितेश भाई, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। ओके ओके। पहली बार सुना आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, विनू भाई कुछ बोलना चाहते हैं सर आपके लिए स्पेशल ऑलरेडी। हाँ, आपने याद किया ना विनू भाई को, तो Yes. वो भी आपको याद कर रहे हैं। हाँ, वीनू भाई के लिए तो मैं बोलूंगा, जब भी कैप लगता है उनका मुझे पहला मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बात है। यस सर, विनू भाई, यस। जी जी, नमस्ते किशोर सर। नमस्ते सर, नमस्ते। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस, ये मुझे इसीलिए खुशी हो रही है आपका जब कैप लगता है, क्योंकि हमने 2-3 दिन जो दुबई में गुजारे हैं आपके साथ, यस सर। उस टाइम का जो लम्हा है अभी तक मुझे भूला नहीं जाता है, क्योंकि बहुत मजा आया। दूसरी बात, ये सभी जो हमारे दोस्त शरीक हुए, जहाँ राजस्थान से कोई या गुजरात से हैं, हमारे सौराष्ट्र से हैं, कई बहनें हैं, कई माता है, तो उनके लिए एक जानकारी के बतौर बता दूं, अस्मिता जो आपने प्रोजेक्टर दिया है, ये सही मायने में किया तो वैसे गुजरात से, मगर सही मायने में अगर फायदा उठाया है तो उसका श्रेय जाता है किशोर परब को। उसके लिए जोरदार ताली। उसका राज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि उषा बेन भानुशाली फर्स्ट लेडी एज ए करोड़पति लेडी पूरे नेटसर्फ की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम करोड़पति को करोड़ का इनकम अचीव किया, वो उषा रमेश भानुशाली किशोर परब सर की टीम से। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है और उन्होंने इतना सिंचन किया पूरी टीम को कि हम देख सकते 15 दिन में कि उषा बेन का चेक कहाँ पे जाता है। तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे अगर कोई है तो ये परब सर है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आए हमारे यहाँ और हमें मार्गदर्शन दिया। मुझे नहीं लगता मैं 61 ईयर या तो 60 ईयर ओल्ड हूँ, आपको सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनू भाई। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी कोई ओके, तो वैसे हमारा टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन था, लाजवाब सेशन जिसको बोलते हैं, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं और कल वैसे फिर एक स्पीकर के साथ मिलते हैं और फिर से नया जुनून और जोश के साथ 10 बजे मिलते हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फिर से सभी की ओर से। मेरे को भी 4-5 लोगों के मैसेज आए, पर अभी बोलना शुरू होगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो सर मैं वो सभी की ओर से आपको थैंक यू बोलता हूँ और एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। जब भी जरूरत रहेगी आप हमें भी याद कर सकते हो और हम भी आपको याद करते रहेंगे सर। जरूर जरूर। तो यहाँ पे हम हमारा आज का ये जो सेशन था एंड करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ और नए स्पीकर के साथ फिर से हम हमारा जो धार है वो निकालने के लिए कर फिर से मिलते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।